हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो देखिए, जीआईसी का रोलेस थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी, चाहे वो यूपी में हो, डीएसएस में हो, केवीएस एनवीएस में हो, किसी में भी रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम से आए हुए क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आज तक पूछा गया वो सारे मैंने एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के अंदर करवा दिए हैं। ये वीडियो मैं यूट्यूब पर पब्लिकली करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर हम जो सीरीज हमने चलाई हुई है, 61 क्वेश्चन हमने कर लिए थे जीआईसी के अंदर आए हुए टॉपिक वाइज। तो आज हम 62 नंबर क्वेश्चन से करें। इन द लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी एंड एफ एक्स देन सी इज इक्वल टू, ठीक है। वैसे मैंने वो सारे जो करवाए थे उसके अंदर मैंने डिटेल के अंदर आपको बता दिया था रोलेस और मीन वैल्यू थ्योरम का, फिर भी मैं आपको यहाँ भी थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने उसमें आपको ये चीज़ बताई थी, मीन वैल्यू जो थ्योरम है उसमें मैंने क्या बताया था आपको, मेन ध्यान क्या रखना है आपको मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर। एक तो एफ इज कंटिन्यूज ऑन द क्लोज इंटरवल, एफ क्लोज इंटरवल के अंदर कंटिन्यूज होना चाहिए और ओपन इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये रोलेस थ्योरम के अंदर भी सेम है, कंटिन्यूज क्लोज इंटरवल के अंदर और डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल के अंदर। यहाँ पे क्या है, कोई एक सी ऐसा एग्जिस्ट करता है ओपन इंटरवल के अंदर, ए बी के अंदर, जहाँ एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए लिखा जा सकता है। और अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये भी लिखा जा सकता है। इसका मेन हथियार अगर मैं देखूँ तो ये मेन हथियार है और एक डिफरेंशिएबल का मेन हथियार है। कोई भी क्वेश्चन आप काउंटर करके उसका जो है आंसर दे सकते हो। इसका जो रोलेस थ्योरम का मेन हथियार होता है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ठीक है ना। यहाँ एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होता है, ये एक मेन हथियार होता है क्वेश्चन करने का। सारे क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ करवाए हुए हैं एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, तो वहाँ जाके देख लेना। और उसके बाद एक मेन हथियार होता है एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये चीज़ें अगर मैं ध्यान रखूंगा ना, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे रोलेस थ्योरम से और मीन वैल्यू थ्योरम से, कभी भी आपके गलत नहीं होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इन द लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम है, अब उसने मीन वैल्यू थ्योरम की बात कर दी। एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस, ये देता चाहे ना देता हमें पहले से ही पता था कि मीन वैल्यू जो थ्योरम होगी उसके अंदर क्या होगा, ये चीज होगी ही होगी, एफ डैश सी वाली, ठीक है ना, ये वाली सारी चीज। क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। c इज इक्वल टू, तो c निकालना है हमें, एफ एक्स यहाँ पे देखिए दिया गया, एफ एक्स यहाँ से दिया गया है, तो डायरेक्ट मुझे क्या निकालना है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन, बहुत सारे लोग इस टाइप के क्वेश्चन देखते ही छोड़ देते हैं, पता नहीं यार क्या दे दिया उन्होंने, ठीक है, बट बहुत आसान होते हैं। एफ डैश सी निकाल लो। एफ डैश सी कैसे निकालोगे, एफ डैश एक्स करोगे पहले, 2x माइनस 3 आ गया, एफ डैश सी, सी पुट करोगे तो 2c माइनस 3, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एफ बी निकालना है, एफ बी निकाल लो। बी मेरा क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए 13/7, ठीक है। इसमें पुट करूँगा, एफ एक्स के अंदर पुट करूँगा 13/7 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम 13/7 माइनस 1, ठीक है, समझ गए। इसको आप सोल्व कर लेना, इसका मेरा आंसर आ जाएगा माइनस 153/49। उसके बाद मुझे एफ ए निकालना है, ए की वैल्यू मुझे दी हुई है माइनस 11/7, माइनस 11/7 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम माइनस 11/7 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू मेरी आ जाएगी माइनस 456/168। इसके अंदर पुट कर दो। एफ डैश सी मैंने क्या निकाला है, 2c माइनस 3, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 456/168। एफ बी लगाना है ना पहले, तो एफ बी मैंने क्या निकाला, माइनस 153/49, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया 456/168। नीचे बी माइनस ए, बी मेरा क्या दिया हुआ है 13/7, और ए माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 11/7। इसको आप सोल्व कर लेना, सी की वैल्यू आ जाएगी 1/7, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, ये अगर ना भी देता एग्जाम के अंदर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, तब भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। मीन वैल्यू थ्योरम आपको याद आ जानी चाहिए, ठीक है ना, कि हमने पढ़ी हुई है। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ सी इन रोलेस थ्योरम, वेयर सी जो है माइनस π/2 से π/2 दिया गया। अब यहाँ पे बात, उसमें मीन वैल्यू थ्योरम था, इसमें है रोलेस थ्योरम। एफ एक्स दिया हुआ है कोस एक्स, क्या आएगा, ठीक है, एफ एक्स कोस एक्स दिया हुआ है। मैंने आपको अभी क्या बोला, रोलेस थ्योरम के क्या क्या हथियार हैं, या तो एफ बी, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी कर दो, या डैश वाला कर दो। अब एफ ए
इक्वल टू एफ भी तब करते हैं जब इंटरवल दिया होता है, बट यहाँ तो अलग ही चीज़ दी हुई है, डायरेक्ट हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें हमारा हथियार होगा एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और एफ डैश सी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस साइन सी इज इक्वल टू 0। सी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0, और 0 यहाँ पे बिलोंग करती है, बिल्कुल बिलोंग टू -π/2 से π/2 जब जाएंगे हम 0 बीच में आएगा, बिलोंग भी कर गया, इसका मतलब सी की वैल्यू क्या है 0, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितने आसान क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट भी अगर आप अच्छे से इन चीज़ों को कर लेते हो, सारे क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट कर लेते हो जो मैंने एप्लीकेशन के अंदर करवाए हुए हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम। अब आ गई ना बात वही, अब जो है पहले मीन वैल्यू थ्योरम, फिर रोलेस थ्योरम का क्वेश्चन, फिर मीन वैल्यू का थ्योरम। तो आप सोच सकते हैं कि 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए, मतलब 3 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे टॉपिक वाइज मैं सारी चीज़ें करवा रहा हूँ, ये टॉपिक वाइज सारी चीज़ें अच्छे से कर लेंगे सारे, तो आपका एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई हो सकता है। यहाँ भी ये देखिए, यहाँ क्वेश्चन फिर से वही रिपीट हो गया, दूसरा क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखिए, गिवन एफ डैश 2 इज इक्वल टू 6 है, एफ डैश 1 इज इक्वल टू 4 है, लिमिट एच टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ये सब कुछ दिया हुआ है इज इक्वल टू। अगर आप ध्यान से अगर देखें कि जो भी एग्जामिनर आपको देता है ना, उसका कोई ना कोई मतलब होता है, वो कहीं ना कहीं पुट होना होता है। अगर डैश के अंदर दिया, इसका मतलब डेरिवेटिव करना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, ठीक है। लिमिट एच टेंड्स टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर और नीचे जो भी है उसको मैं लिमिट से लेके जाता हूँ, लिमिट वाले चैप्टर से। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ 0 पुट करेंगे तो f2 माइनस f2 एच टेंड्स टू, और नीचे है f1 माइनस f1। तो 0/0 फॉर्म बन गई। एल हॉस्पिटल रूल मैं लगाऊंगा जब लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर के अंदर। तो ऊपर नीचे डेरिवेटिव, ऊपर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ डैश 2h प्लस 2 प्लस एच स्क्र, इंटू में क्या आ जाएगा h का 2 प्लस 2h, और f2 क्या है, एक मतलब f2 क्या है, एक प्रकार से कॉन्स्टेंट ही है, तो उसका 0 हो जाएगा। नीचे करेंगे तो एफ डैश h माइनस एच स्क्र प्लस 1, इंटू में क्या आ जाएगा 1 माइनस 2h, माइनस में 0। अब जो है 0 पुट करता हूँ मैं, क्या आ जाता है ऊपर क्या आ जाएगा एफ डैश 2 इंटू में 2, और नीचे क्या आ जाएगा एफ डैश 0 0 1 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 ही। तो अब देखिए एफ डैश 2 क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 6 इंटू 2 आ गया नीचे। एफ डैश 1 क्या दिया हुआ, 4 इंटू 1, 2 दूनी 4, 2 3 6, आंसर मेरा क्या आया 3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। समझ रहे हो ना बात को। तो इस टाइप से क्वेश्चनों को करेंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन निकल जाएंगे। रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम से सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी अलग अलग वेरियस लेवल, वेरियस स्टेट लेवल एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, वो मैंने एप्लीकेशन के अंदर करवा दिए हैं, जरूर डाउनलोड कर लेना, और वहाँ पे कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।